हजरात हजरात हजरात, सरकार लेकर आने वाली बहुत बढ़िया स्कीम, आपको सस्ते दाम पे तेजी से लोन मिल सकता है। यूपीआई की तरह काम करने वाला यूएलआई क्या है, आज से खर्चा पानी में बात करेंगे। लेकिन बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि वो फिर से सीज फायर करवाने का दावा कर रहे हैं। कोई मान नहीं रहा है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल मारे जा रहे हैं। इस चक्कर में कच्चे तेल का दाम जो चढ़ा हुआ था गिर गया है। क्यों गिरा, इस पे बात करेंगे। और शेयर बाजार बढ़ गया है, वो क्यों बढ़ा, इस पे भी बात करेंगे। बात करेंगे कि गौतम अडानी ने, उद्योगपति गौतम अडानी ने क्या बात कही है अपने कंपनी के सालाना एजीएम पे। 3-4 प्रमुख बातें बताएंगे। बात की है हिंडनबर्ग पे भी, बात की है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के आरोपों पर भी। यहां पर उनकी कंपनी के अधिकारियों पर घूसखोरी की कोशिश करने के इल्जाम लगे थे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का फाइनेंशियल खबरों का रोजाना का बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bector's New India Assurance and Hire. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Light Jeera Bite Non-Stop Delight. 24 जून की भोर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा की। इसके बाद 24 जून 2025 को सुबह 9:15 बजे जब भारतीय शेयर बाजार खुला तो उसने जोरदार तेजी दिखाई। सेंसेक्स 900 अंकों से अधिक चढ़कर 82,800 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी 25,250 के स्तर को पार कर गया। दोपहर 12:15 बजे के आसपास सेंसेक्स और छलांग लगाते हुए 1,112 अंकों की तेजी के साथ 83,010 पे पहुंच गया, जबकि निफ्टी 332 अंकों की बढ़त के साथ 25,304 पे कारोबार कर रहा था। यह भी पहली बार था कि जब निफ्टी ने बाद से 25,250 अंक को पार किया है। इससे पहले यह अक्टूबर 2024 में ही हो पाया था। इस तेजी के चलते आज शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति 5 लाख करोड़ बढ़ गई। बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयरों की मार्केट वैल्यू बढ़कर 452.82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. हालांकि जैसे ही खबर आई कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, इजराइल ने भी मारा है, तो करीब करीब सारी तेजी हवा हो गई। 2:30 बजे के आसपास सेंसेक्स फिर से 81,900 अंक पे कारोबार करने लगा और मार्केट बंद होते समय क्या हुआ था, क्या हालात थे। सेंसेक्स ने फिर से थोड़ी सी छलांग लगाई, 158 अंक चढ़े, 82,055 अंक पे बंद हुआ। निफ्टी 72 अंकों की तेजी के साथ 25,044 पर पहुंच गया। इकोनॉमिक टाइम्स से छपी रिपोर्ट बताती है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद तेल सप्लाई और ट्रेड को लेकर जारी अनिश्चितता कुछ कम हुई है। बाजार इसलिए चढ़ा है कि महंगाई की आशंका कम हुई है, इसलिए भी शेयर बाजार ने इससे अच्छा संकेत माना है। वहीं शेयर बाजार के उलट कच्चे तेल के दाम औंधे मुंह गिर गए हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 3% गिरकर $69 प्रति बैरल से नीचे आ गया। कितना नीचे, मेरे बगल में लिखा हुआ देखिए, $67.42 प्रति बैरल, जबकि बीते दिन यानी 23 जून को यह भाव $79.4 प्रति बैरल था। यानी एक दिन में 15% से ज्यादा की गिरावट। यहां भी कारण वही, युद्ध में शांति की उम्मीद, इसलिए कच्चे तेल में गिरावट। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टेंशन हमने आपको 23 जून के खर्चा पानी में बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला अपडेट, 24 जून को अडानी एंटरप्राइजेस की 33वीं सालाना आम बैठक यानी एजीएम हुई। इस बैठक में समूह के मुखिया गौतम अडानी ने समूह की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और वैश्विक चुनौतियों पर बात की। क्या कहा, प्रमुख बातें ही जानते हैं। ईरान और इजराइल में चल रहा युद्ध ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट पैदा कर सकता है। इस चिंता का कारण इजराइल में मौजूदा हाइफा पोर्ट में अडानी पोर्ट्स की 70% की हिस्सेदारी है। इस पोर्ट को साल 2023 में अडानी ने $1.2 अरब यानी आज की तारीख में भारतीय मुद्रा में करीब 10,300 करोड़ रुपए के निवेश के बाद खरीदा था। गौतम अडानी का अगला वाक्य, ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के जरिए भारतीय सेना की मदद हमने की है। इजराइल में एल्बिट सिस्टम्स के साथ हर्मीस 900 ड्रोन्स का निर्माण जारी है।
इसके अलावा मुंबई के धारावी झुग्गी बस्ती का तेजी से पुनर्वास जारी है। इस योजना के पूरा होने से 10 लाख से ज़्यादा लोग सकरी गलियों से निकलकर टाउनशिप में बस जाएंगे। इसके अलावा गौतम अडानी ने अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा अडानी ग्रीन एनर्जी पर लगाए गए रिश्वतखोरी और सिक्योरिटीज फ्रॉड के आरोपों पर भी बयान दिया। कहा कि अडानी समूह के किसी भी व्यक्ति पर FCPA यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का उल्लंघन करने या न्याय में बाधा डालने का आरोप नहीं लगा है। हम कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग कर रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नेगेटिव बातें अक्सर सच्चाई से ज्यादा जोर से गूंजती हैं। अडानी ने साल 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि समूह ने पहले भी ऐसी चुनौतियों से उबरकर अपनी विश्वसनीयता साबित की है और मौजूदा आरोपों को भी कानूनी रूप से निपटाया जाएगा। अब आपके काम की एक बड़ी खबर की बात, कल्पना करें कि जिस तरह से आप UPI से पलक झपकते ही पैसा भेज देते हैं, उसी तरह मिनटों में आपको लोन मिल जाए। कैसा लगेगा? आप कहेंगे कि जाहिर है अच्छा लगेगा। तो 23 जून को इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार, कुछ राज्यों की सरकारें, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आला अफसरों ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी ULI को पूरे देश में लागू करने पे चर्चा हुई। नेक्स्ट UPI कहे जाने वाले ULI के बारे में चर्चा है कि अब लोन वास्ते कागज पत्तर के लिए बैंकों के चक्कर काटने से निजात मिल जाएगा। 23 जून को हुई मीटिंग में कौन कौन से लोग शामिल थे, विभागवार लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस मीटिंग में सबसे अधिक रोचक रही राज्यों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राज्यों से मिलने वाला सहयोग और उसके बाद ULI का इंप्लीमेंटेशन शायद जल्द ही देशव्यापी हो। अब आप पूछेंगे ULI है क्या, ये बताइए। साफ सी बात है कि तत्कालीन RBI गवर्नर RBI के 90 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें ULI यानी यूनाइटेड लेंडिंग इंटरफेस की जानकारी उन्होंने सबके सामने रखी, घोषणा की। लेकिन इस योजना का पायलट जो है इसके 1 साल पहले से यानी अगस्त 2023 से ही शुरू हो चुका था। इसमें किसान की भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, जो दूध उत्पादन संगठन है उनसे जुटाया गया दूध का डेटा और खेती की सैटेलाइट इमेज, ये सब जुटाया जा रहा है। मतलब एक क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है ये, उसमें से कुछ चीजें हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन जुटाए जा रहे हैं। ये सब एक ही इंटरफेस के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि ये जानकारी बैंकों को तभी शेयर की जाएगी जब किसान की सहमति होगी या मजदूर की सहमति होगी। यानी आपके रेगुलर बैंकिंग और काम धाम सब कुछ का डेटा यानी उसका एक हिसाब किताब तैयार किया जा रहा है, जो लोन देने के समय अगर आप इच्छुक हैं उसको डिजिटली खोला जाएगा और लेंडिंग एजेंसी यानी जो भी बैंक आपको लोन देगा उसके पास सामने रखा जाएगा ताकि लोन पास करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। ULI को नेक्स्ट UPI कहा जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस तरह हम UPI के जरिए पैसों का लेन देन कर रहे हैं, उसी तरह ULI से लोन मिलना आसान और तेज और आसान और सुलभ हो जाएगा। आम लोगों को क्या फायदा होगा? गांव में रहने वाले लोग जिनके पास आय का कोई औपचारिक प्रमाण नहीं है, वे अपने बिजली बिल भुगतान और जमीन के कागजों के आधार पर लोन ले सकेंगे। छोटे व्यापारियों को फायदा होगा क्योंकि दुकानदार या MSME को बिजनेस बढ़ाने के लिए आसानी से लोन मिलेगा। और ये डेटा आएगा कहां से? चाहे राज्य मेंटेन करें या केंद्र या कोई व्यापारी खुद, बस एकीकृत पोर्टल पर सारी जानकारियों का समुच्चय मौजूद रहे। मुख्य मकसद क्या? RBI का कहना है कि ULI उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ेगा जो अब तक साहूकार वगैरह पे निर्भर थे। ब्याज पर पैसा लेने की अब जरूरत नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए कोई महिला जो घर से टिफिन सर्विस चलाती है वो ULI के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन ले सकती है। कोई छोटा दुकानदार या उद्यमी अपने धंधे को बढ़ाना चाहता है तो वो भी आसानी से लोन ले सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये लागू कब से होगा? ULI अभी पायलट मोड में है, जैसा हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि अगस्त 2023 में ही पायलट शुरू हुआ था। 23 जून 2025 की बैठक से पता चलता है कि डेटा जोड़ने और इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी तेज है। हालांकि कोई आधिकारिक लॉन्च डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 की शुरुआत तक ULI पूरी तरह से
एक्टिव और लागू हो सकता है, बशर्ते डेटा और तकनीकी काम समय पर पूरे हो जाएं। आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मैं सिद्धांत, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।